रेवाड़ी के भाजपा विधायक लक्ष्मण यादव अब विधानसभा में उठाएंगे शिक्षा व स्वास्थ्य का मुद्दा। विधायक लक्ष्मण सिंह यादव ने पत्रकारों को बताते हुए कहा, 18-19 मार्च को विधानसभा में उठाया जाएगा स्वास्थ्य एवं शिक्षा का मुद्दा। 18 मार्च को प्रश्नकाल में उठाया जाएगा बॉय कॉलेज का मुद्दा। 19 मार्च को रेवाड़ी के नागरिक अस्पताल को शहर से बाहर ले जाने का उठाया जाएगा मुद्दा। 19 मार्च को ही सप्लीमेंट्री प्रश्न के दौरान धारवाड़ा पीएचसी अस्पताल को सीएचसी अस्पताल बनाने का मुद्दा। सब डिविजनल हॉस्पिटल बने, इसका किया जा रहा है प्रयास। विधानसभा में उठा चुके हैं मसानी बैराज का भी मुद्दा। इस विषय में संबंधित मंत्री का मिला है सकारात्मक आश्वासन। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का आभार जताते हुए कहा, मुख्यमंत्री के सामने जो भी मांगे रखी वह मांग हो रही है पूरी। रेवाड़ी की सभी समस्याओं का होगा समाधान। चुनाव जीतने के पहले दिन से ही समस्याओं के समाधान की लड़ रहे हैं लड़ाई। रेवाड़ी की जनता का साबित हो रहा है अच्छा वकील। कांग्रेस की पूर्व मंत्री व वरिष्ठ नेता कैप्टन अजय सिंह यादव की भ्रष्टाचार की फाइल खुलने वाले बयान पर कहा, इशारों को समझो तो राज को राज रहने दो। शहर के गौरक्षकों व अनेक सामाजिक धार्मिक संगठनों ने गौरक्षक सोनू सरपंच के नाम पर चौक स्थापित करने का जताया आभार। विधायक ने कहा, नगर परिषद में सर्वसम्मति से पास हुआ प्रस्ताव। अब रेवाड़ी के सर्कुलर रोड का नाम होगा स्वतंत्रता के महानायक तुलाराम के नाम। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय राव वीरेंद्र सिंह के नाम पर होगा बाईपास रोड का नाम। कत्तूपुर सैयद सराय व बजारवाड़ा के नाम को बदलने पर नगर पार्षदों द्वारा विरोध करने के सवाल पर कहा, जनता का सर्वे कर बदला जाएगा नाम। अपने निवास पर कर रहे थे बातचीत। रेवाड़ी से राजकुमार के साथ भानु शर्मा की रिपोर्ट। गाय की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। कल नगर परिषद के चेयरपर्सन, वाइस चेयरमैन और सभी पार्षदों ने मिलके अपने सोनू सरपंच जो इदेड़ी थे, गौ सेवा करते हुए शहीद हो गए थे, तो उसका एक प्रस्ताव पारित करा है नगर परिषद के सभी पार्षदों ने। सबसे पहले तो मैं उनका धन्यवाद करता हूं, सभी पार्षदों का, पूरी कमेटी का। देखिए, कल 5 बिल पास किए हैं, जिसमें सबसे पहला बिल तो यही पास किया है कि हम नगर परिषद को इस स्थान से उठा के सेक्टर में जो जमीन कोर्ट के पीछे है, जहां हमारी जाट धर्मशाला है, उसके बराबर में 1.92 एकड़ जमीन हमने उसका कोर्सपोंडेंस करा के कंप्लीट कर दिया है। उसके 13 करोड़ 21 लाख रुपए अभी डिपार्टमेंट ने एचएसवीपी को देना है, उसका प्रस्ताव पास करा है, ताकि ये यहाँ से दूसरी जगह शिफ्ट हो, क्योंकि ये बिल्डिंग जर्जर होगी, पुरानी होगी, हालत खराब है। आने वाले समय में रेवाड़ी विस्तार की तरफ जा रही है, डेवलपमेंट की तरफ जा रही है, विकसित होने की तरफ जा रही है, तो ये चीजें भविष्य के लिए चाहिएंगी, तो आज से उसका इंतजाम करा है। तो पहला प्रस्ताव तो हमारा ये पास किया है। दूसरा प्रस्ताव, शहीद आजम राव तुलाराम का नाम पूरी दुनिया में शहीद के नाम से जानती है, तो उनकी पहचान, हमारा जो सर्कुलर रोड है उसका नाम शहीद आजम राव तुलाराम के नाम से रखने का प्रस्ताव पास हुआ है। तीसरा, हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे और यहाँ के राजनीतिक ध्रुवतारा ही कह लीजिए, राव वीरेंद्र सिंह जी, उनके नाम का भी, जैसे ये बाईपास है, इस सड़क का नाम उनके नाम से करने का प्रस्ताव भी पास हुआ है। तो इसी तरह से चौथा, अपने सोनू जी के जो चौक बने उसका प्रस्ताव पास हुआ है। तो इस तरह से हमने 5 प्रस्ताव पास करे हैं और वो सभी ने एक मुश्त होके ध्वनि मत से सब पास करे हैं। बड़ी बात यह है कि सब ने मिलके ये जो भावनात्मक सब चीजें थी उनको एक मुश्त हामी भर के
और सबने विश्वास जताया है। कुतुबपुर के नाम पर एक ना कुतुबपुर का नाम था, सैयद सराय और बंजारवाड़ा, ये भी नाम थे। हर हर जगह से इस तरह की मांग उठती है कि पुराने नामों को बदला जाए, लेकिन यहाँ के पार्षदों ने उस पर जो है मोहर नहीं लगाई। उसका कारण ये रहा, कुछ पार्षदों ने इसके लिए ऑब्जेक्शन उठाया था, तो हमने कहा भाई ऑब्जेक्शन रिटर्न में ले आओ, आप लिखित में लाएंगे तो हम उसकी सर्वे करा लेंगे, और सर्वे करा लेंगे तो जनमत सबसे बड़ी चीज होती है, तो इसलिए इसको अगली मीटिंग में हम रख देंगे। तब तक आप अपना भी काम कर लें और नगर परिषद अपना काम कर ले, ताकि जो सही होगा वो करेंगे। नगर परिषद क्या कुछ भाई संभावनाएं तो अच्छी है, बाकी तो भविष्य के गर्भ में है। हमने तो 25 मांगों पे आपने प्री बजट चर्चा में उसका विस्तार से वर्णन हमारी सरकार के सामने किया है, और उम्मीदें तो बहुत हैं। और आपने देखा भी होगा जो मसानी बैराज का जो मामला था, उस पे भी कल ही मेरे फिर चर्चा करी गई है, डिपार्टमेंट से जानकारी ली है कि अभी टोकन मनी उसका शुरू कर दिया। कल आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने विभाग की मीटिंग भी ली है और उन्होंने आश्वासन भी जताया है आने वाले समय में। मैं ये समझ सकता हूं कि आज टेम्परेरी इलाज तो हम कर रहे हैं, लेकिन 2 साल में, क्योंकि संकट पुराना है और हमारे पास कोई ऐसा स्थान नहीं, तो हम चाहते हैं कि भाई 2 ही साल में आप कर दें, लेकिन हमारा यहाँ लोगों का जीना दूभर हो रहा है, इसको ठीक कर दें। तो उसमें हमने लगातार हैमरिंग करते रहे और आखिरी में हमने सदन में ये बात रखी। और मैं तो मंत्री जी का धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने कहा कि भाई मैं विधायक के साथ, भाई के साथ मिलके जाऊंगा और उस समस्या को अच्छे से जानकर उसकी समस्या का समाधान कराऊंगा। फिर मैंने कहा जी बजट की प्रॉब्लम इसमें आएगी, चाहे दोनों डिपार्टमेंट, चाहे पब्लिक हेल्थ है चाहे इरिगेशन है, दोनों मिलके इसका बजट पास कर दे, ताकि आगे बजट की कोई समस्या ना हो। जब बजट आएगा तभी हम, तो उन्होंने इस बात की भी हाँ भर रही, भाई बजट की कोई चिंता करने की जरूरत नहीं, हम पूरा बजट देंगे। कट रहा है तो वो कौन सी फाइल है, आखिर कहाँ खुलने कट रहा है, कभी खुलेगी कि नहीं खुलेगी? केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने पहले कहा था एक बार चुनाव में कि उनकी अगर सत्ता में आते हैं तो उनका जांच कराएंगे, वो जांच भी नहीं हुई। तो डराते डराते हो या कुछ है भी फाइलों में कहीं? इशारों को अगर समझो राज को राज रहने। अभी मेरा क्वेश्चन लगा था साबी नदी के पानी को लेके, इसी तरह से 18 तारीख को भी एक मेरा क्वेश्चन लगा है बाल कॉलेज के लिए, जो बहुत लंबित मांग थी, उसके लिए भी हम उसको भी कराएं, उसके लिए क्वेश्चन लगा है। अब 18 तारीख को पता चलेगा मंत्री जी किस तरह का आश्वासन देते हैं। और ठीक उसी तरह से 19 तारीख को भी मेरा क्वेश्चन लगा है। 19 तारीख को हमारा हॉस्पिटल बाहर जाए, इसकी व्यवस्था किस तरह से हो, ताकि शहर में बिल्कुल कंजेशन हो चुकी है। शहर में हॉस्पिटल में जाने के लिए ना संसाधन वो है और ना व्हीकल खड़ी करने की जगह है, और ना ही आगे और सुविधाएं मिले, उस क्षेत्रफल उतना वहां का नहीं है। 200 बेड का हमारा हॉस्पिटल है, तो जो 200 बेड के हॉस्पिटल में सुविधाएं चाहिए वो उतनी जमीन में मुमकिन नहीं है। इसलिए मैंने सरकार के सामने ये प्रस्ताव रखा है कि ये हॉस्पिटल हमारा बाहर जाए, ताकि खुला हो, वहाँ बड़ा स्पेस हो, वहीं सारे संसाधन हो, वहीं आपके ट्रॉमा सेंटर हो और वहीं स्टाफ क्वार्टर हो हर तरह के, तो वो सुविधाओं के वो हो, उसका भी मेरा ये प्रस्ताव लगा है। उसी के साथ 19 को मेरा सप्लीमेंट्री क्वेश्चन भी उसी में लगा है, और उसमें हम धारूहेड़ा का अभी हमारी सरकार चाह रही है, हमारी तो आदरणीय आरती बहन विभाग भी उनके पास है और वो भी इसमें इंटरेस्ट ले रही है। एक हमारा जो धारूहेड़ा का पीएचसी है वो सीएचसी बने, तो वो सीएचसी के लिए तो एग्री है सरकार, लेकिन हम चाहते हैं सब डिविजनल हॉस्पिटल बने।